दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉक विद प्रवीण में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके और मेरे हम सबके चाहिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में होने वाली है। दोस्तों सबके चाहिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये जमीन की तरफ नहीं आसमान की तरफ देखो और सोचो ये तारे किसने बनाए होंगे, यह ग्रह कैसे खड़े होंगे और ये ब्रह्मांड का अनंत सफर हम कैसे पूरा कर सकते हैं और ये ब्रह्मांड किसने बनाया होगा। जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो ये चीजें हमें एक अलग ही डायमेंशन में ले जाती हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा। पर अगर हम इस ब्रह्मांड को ढंग से देखें और इस ब्रह्मांड की एक एक चीज को एक्सप्लोर करें, जैसे कि सूरज का परफेक्ट जगह पर होना, इन सारे ग्रहों का एक साथ उसके ऑर्बिट में इस तरीके से घूमना कि हर एक ग्रह एक दूसरे पर डिपेंड है। जुपिटर हमें आने वाले एस्टेरॉइड से बचाता है, हर एक ग्रह का हर दूसरे ग्रह पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों अभी हम सिर्फ इस सोलर सिस्टम तक ही सीमित है, तब भी हमारे पास इतना कुछ करने को है कि हम इस ब्रह्मांड के सत्य को कभी जान ही नहीं सकते। तो सोचिए ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसके सत्य को हम कैसे जानेंगे। हमारे साइंटिस्टों द्वारा किए गए कई आविष्कारों में से एक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो आज हम इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, इसे किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं इससे पहले हमारा हबल टेलीस्कोप स्पेस में नासा द्वारा एस्टेब्लिश था, जो इस ब्रह्मांड के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आने वाली लाइट को डिटेक्ट करता था और उस लाइट के सिग्नल को धरती पे भेजता था, जिससे साइंटिस्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते थे और उससे कोई भी कंक्लूजन निकालते थे। और लेकिन जब वो लाइट काफी दूर से आती थी तो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, जिसकी वजह से वह सिग्नल काफी डिम हो जाते थे। तो कुछ कमियों में से ये भी एक कमी है, जिसे दूर करने के लिए JWST को लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू दोस्तों हम दूर के ऑब्जेक्ट की इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। कई लाइट ईयर की दूरी पर गैलेक्सी या किसी स्टार की फॉर्मेशन को हम गैस और क्लाउड के दस के पीछे से भी आने वाली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करके उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके थ्रू दोस्तों हम सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेटों के एटमॉस्फेयर को भी समझ सकते हैं और हम इस ब्रह्मांड के ओरिजिन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइज और डिजाइन की। JWST हबल टेलीस्कोप से काफी बड़ा है। इसका जो प्राइमरी मिरर है वो 6.5 मीटर यानी 21.3 फीट के डायमीटर का है, जिसे अगर हम हबल टेलीस्कोप से कंपेयर करेंगे तो हबल टेलीस्कोप का जो फ्रंट मिरर था 2.4 मीटर यानी 7.9 फुट के डायमीटर का था, जिससे JWST का मिरर कम से कम 3 गुना बड़ा है। दोस्तों अब हम इसके ऑर्बिट की बात करते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर पॉइंट L2 पे स्टेब्लिश किया गया है, जिसे हम सेकंड लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों इसको इतनी दूर इसलिए स्टेब्लिश किया गया है ताकि बिना किसी इंटरफ्रेंस के दूर दूर से आने वाली गैलेक्सी की इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर सके और कई मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंट गैलेक्सीज के एक्सोप्लैनेट को आराम से स्टडी कर सके बिना अर्थ के एटमॉस्फेयर से डिस्टर्ब हुए। दोस्तों अब हम इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इसमें 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें से एक है नियर इंफ्रारेड कैमरा या NIR कैम, दूसरा है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, तीसरा है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और चौथा है गाइडेंस सेंसर, जिसे हम नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। दोस्तों इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जेम्स वेब टेलीस्कोप दूर की गैलेक्सियों के एक्सोप्लैनेट्स को भी बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों जेम्स वेब के डेवलपमेंट का काम 1996 यानी 1996 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद इसमें कई डिलेज हुए और इसकी लॉन्च डेट 2007 को डिसाइड हुई, पर उसके बाद भी इसमें काफी डिले हुआ और इसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे सनशील्ड के बारे में। इसमें एक सनशील्ड डिजाइन की गई है जो इसके टेलीस्कोप और इसके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को कूल रखने के लिए यानी ठंडा रखने के लिए काम में आती है। यह एक स्पेशल मटेरियल की 5 लेयर से बनी हुई है जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। दोस्तों जब ये सनशील्ड अपने आप को अनफोल्ड करता है तो इसका साइज एक टेनिस कोर्ट के बराबर का होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके पॉइंटिंग एंड कंट्रोल के बारे में। इसमें दोस्तों एक बहुत ही हाईली प्रिसाइज पॉइंटिंग सिस्टम भी है जो इस आसमान के किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम एक्यूरेटली टारगेट करने के काम आता है। और इसका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मिरर का वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट फोकस कर सके और लाइट को डिटेक्ट कर सके। अगर मैं दोस्तों सब कुछ एक साथ बताऊं तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बहुत ही हाईली एडवांस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे एस्ट्रोनॉमर को इस ब्रह्मांड की सच्चाई को पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो मैं बताता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। दोस्तों जेम्स वेब बहुत ही हाईली एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट से डिजाइन है जो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की लाइट को भी ब्रेक डाउन कर सकती है। यह एस्ट्रोनॉमर्स को दूर दूर के एक्सोप्लैनेट्स के केमिकल कंपोजिशन और टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में काफी मदद करता है। दोस्तों हम चाहे कितना भी इन्वेंशन कर ले पर इस ब्रह्मांड में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसको हम कभी नहीं खोज सकते। दोस्तों स्पेस वेब टेलीस्कोप में टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी भी काम करती है। टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी का मतलब
JWST 2 टारगेट के बीच बहुत ही जल्दी एक दूसरे पे स्विच कर सकता है, जिसके थ्रू जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो किसी भी बड़े इवेंट को मिस ना करें और आराम से उसको डिटेक्ट कर सके इजीली, जैसे सुपरनोवा या कोई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली या किसी स्टार का वेरिएबल एस्ट्रोनॉमर से मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। हम चाहे अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे फिर भी हम इस ब्रह्मांड को समझ नहीं पाएंगे, पर ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है, और यदि हम अपनी समस्या को सुलझा नहीं सकते तो हमारे इंसान होने की कोई महत्ता नहीं है। दोस्तों, यह कुछ बातें मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप की आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रिसर्च करने और वीडियो बनाने में और भी मजा आए।